भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी जा सकते हैं जेल। कैसे भारत पे के जरिए हुआ 81 करोड़ का फ्रॉड? क्या फ्रॉड में शामिल है भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस के नोटिस के चंद घंटे पहले ही ग्रोवर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी कि एक्स, जिसे हम ट्विटर भी कहते हैं, उस पर एक पोस्ट कर दावा किया था कि उन्हें गुरुवार यानी 16 नवंबर को जब अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे तो फ्लाइट पर उन्हें पकड़ लिया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर उन्हें रोका गया। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। को फाउंडर यानी कि भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इन फिनटेक यूनिकॉर्न में कथित रूप से 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग ने दोनों को पूछताछ के लिए बुला लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल है, क्या भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी जा सकते हैं जेल? न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो दंपत्ति को भारत पे की ओर से की गई शिकायत पर जारी जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया है। दोनों को 21 नवंबर को ईओडब्ल्यू विंग ने मंदिर मार्ग दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा है और दोनों को एक साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। आगे बता दें, ईओडब्ल्यू विंग के अधिकारियों ने ग्रोवर दंपत्ति को समन भेजे जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि दोनों पति पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें देश छोड़ने से रोका गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पे की शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू ने इसी साल मई में ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ऐसे में अगर दोनों दोषी साबित होते हैं तो दोनों फंस सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी सवाल की तरफ। कैसे भारत पे के जरिए हुआ 81 करोड़ का फ्रॉड? ग्रोवर तब से विवाद में हैं जब 2022 की शुरुआत में कोटक महिंद्रा बैंक के स्टाफ के साथ उनका अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया। उनका नाम इन चीजों में सामने आता चला गया। उसके बाद माधुरी जैन ग्रोवर को भारत पे से हटाए जाने की बड़ी बात खबर सामने आई। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पर्सनल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने और अमेरिका और दुबई की फैमिली वेकेशन के लिए कंपनी के पैसों का इस्तेमाल किया। निजी स्टाफ को पेमेंट भी कंपनी अकाउंट से किया और परिचित लोगों से फर्जी रसीदें बनवाकर पेश की। देखिए अशनीर को अभी लॉकआउट नोटिस जारी किया लुक आउट नोटिस जारी हुआ है, जिससे किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोका जा सकता है। इस नोटिस के जारी होने के बाद आरोपी के देश छोड़कर जाने पर पाबंदियां लग जाती हैं। चलते चलते एक बार फिर आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने कथित 81 करोड़ रुपए के मामले में मई में ग्रोवर, माधुरी जैन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। भारत पे का आरोप है कि ग्रोवर और उनके परिवार ने सलाहकारों का गलत फायदा उठाया, नाजायज भुगतान विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर बताया और अनुचित भुगतान, टैक्स क्रेडिट में फर्जी लेन देन और जुर्माने के भुगतान के माध्यम से लगभग 81.30 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि एक बार फिर उनकी पत्नी और ग्रोवर बड़ी चीजों में फंस सकते हैं। उनको लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसकी खुद जानकारी अशनीर ग्रोवर ने ट्विटर पर की है। तो जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अशनीर ग्रोवर को लेकर आपकी क्या राय है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।